हाँ जी, पढ़िए। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो, इसके लिए तीव्र आकांक्षा की आवश्यकता है। आकांक्षा में जितनी अधिक तीव्रता होगी और उसके पूर्ण होने में जितनी देर होगी, कृतज्ञता का भाव उतना ही अधिक होगा। आकांक्षा में जितनी अधिक तीव्रता होगी और उसके पूर्ण होने में जितनी देर होगी, कृतज्ञता का भाव उतना ही अधिक होगा। तीव्र आकांक्षा तुम्हें रुको रुको भक्ति रुको 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 हम्म, नूतन रुको। अब आज इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लो। क्या बोला गुरुदेव ने? फिर से गुरुदेव, पढ़ो ये वाली लाइन। तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो, इसके लिए तीव्र आकांक्षा की आवश्यकता है। ये तो ठीक लगा। उसके बाद क्या बोले? आकांक्षा में जितनी अधिक तीव्रता होगी और उसके पूर्ण होने में जितनी देर होगी, कृतज्ञता का भाव उतना ही अधिक होगा। ऐसा है क्या? आकांक्षा में जितनी अधिक तीव्रता होगी, हाँ वही और इंटेंस। जितना समय लगेगा इच्छा पूर्ति होने में, कृतज्ञता का भाव उतना अधिक होगा। मतलब अगर हाँ फिर भाई कोई अपने अनुभव से बताओ, ऐसा है क्या? हाँ, जैसे कभी कोई आकांक्षा होती है, उसकी तीव्रता होती है और लगता है कि पता नहीं कब होगा, ऐसा होता है मन में। और पूरा होने के बाद तो लगने लगता है कि वो कृतज्ञता का तो होता है कि हमको उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी हो। धत, एक छोड़ो ना, तुम क्या लेक्चर दे रही हो? उदाहरण से बताओ। लाइफ में उदाहरण, तुम्हारे कुछ ऐसा हुआ है तो बताओ। हाँ जैसे मुझे आकांक्षा आश्रम, पूरी होने के बाद कृतज्ञता आती है ना, पहले कैसे आएगी? नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं, वही वही बोल रहा हूँ। आप एग्जाम्पल दे। अपने लाइफ के कुछ एग्जांपल से बताइए कि इच्छा थी, बहुत तीव्र इच्छा थी पूरी, और उसको पूरी होने में समय लगा। अब एक दो दिन लगा, महीने भर समय लगा, वो कम समय है भाई। पूरी होने में समय लगी मतलब बहुत लंबा समय लगा। और बोले तब स्वामी, आपको जब पूरी हुई तो हाँ बोलो ना। जैसे 2020 में शिवरात्रि में जाने का मेरी तीव्र इच्छा थी, ये शिव बेंगलोर जाने की। तो बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा बोलना ये करना, अब नहीं मान रहे हैं तो थोड़ा मूड ऑफ करना इस तरह से करके प्रोग्राम बना। तो एक हुआ ना कि बहुत आकांक्षा थी और तीव्र थी, ये भी फील हुआ। और जाके आए तो सबके प्रति कृतज्ञ हुए। मतलब थोड़ा घर में थोड़ा ये लग रहा था कि मूड ऑफ करके भी जो प्रोग्राम बनाए तो उनके प्रति भी कृतज्ञ हुए कि ऐसे से गए हम। तो इसमें हमको अच्छा, यहाँ पर बहुत फील हुआ था। ये भी देखो, इसमें तीन चीजें मुख्य है। सॉरी, तुमने जो बोला है सब ठीक बोला। गुरुदेव बोल रहे हैं तीव्र आकांक्षा, पहली चीज। दूसरा, उस इच्छा की पूर्ति में समय लगना। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति में समय कहाँ लगा? बोल रहे हैं जितना ज्यादा समय लगेगा, तुम्हारी कृतज्ञता का भाव उतना ही अधिक होगा। कुछ सोचो, सब लोग सोचिए। स्वामी जी, हाँ शर्मा जी। हाँ, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। इनफैक्ट मेरे बचपन का ही है। मैं 11-12 साल का रहूँगा। तो मेरी माताजी जो थी वो काफ़ी बीमार रहती थी। साल में 1-2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होने को जाना पड़ता था। लेकिन अच्छा चल रहा था। एक बार काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, उनको पता चला कि उनको टीबी हो गई।
तो अब मैंने किसी से सुना, हमको तो बताया नहीं गया था। तो मुझे बड़ा वो लगा। हमारे घर में ऑफ कोर्स काफ़ी धार्मिक वातावरण था, पर थोड़ा बहुत 10-15 मिनट पाठ क पूजा करके छोड़ देते थे हम। तो मेरा काफ़ी अटैचमेंट था अपनी माताजी से, तो शुरू से काफ़ी उनका प्रभाव रहा मुझ पर। तो मुझे लगा कि क्या मैं कर सकता हूँ इसके लिए? तो मैं ऊपर हमारे यहाँ एक बड़ा-सा छत होता था, तो छत पे जाके शाम को मैं सोचता था। तो पता नहीं क्या हुआ, क्या प्रेरणा हुई कि मेरे मन में एक मंत्र आया, और मैं रोज़ शाम को आधा घंटा, पौना घंटा वो अकेले वहीं मन में वो जपता था कि भई ये ठीक हो जाए जल्दी और हो जाए। तो ये सिलसिला काफ़ी 2-3 महीने चला, और फिर उनका इलाज-वाज हुआ, और 5-6 महीने में वो ठीक होने लगी, और 8-9 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। तो वो एक जो भाव पैदा हुआ था, वो काफ़ी समय, मतलब वो लगातार मेरे साथ चला। कि किसी ने मुझे बताया नहीं था क्या करना है, लेकिन अपने से मुझे कुछ प्रेरणा सी हुई कि भई ये इस तरह से सोचे, इस तरह से मंत्र जपें, इस तरह से प्रार्थना करें। शर्मा जी, इसमें ना आपको इस पॉइंट पर अब आइए। क्या जब हाँ, आपकी इच्छा पूरी हुई तो आपको कृतज्ञता का भाव था? काफ़ी था? हाँ, बिल्कुल था। कैसा और था? उसके उसके बाद मैंने लगातार वो मंत्र या जो था वो करना शुरू किया, और उससे मुझे ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इश्यूज़ आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि उससे मतलब मैं ज़्यादा सॉल्यूशन के नज़दीक पहुँच जाता हूँ। नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग हुँ, बात है, शर्मा जी, ये ठीक है। और ये बात ना 3 पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गुरुदेव ने क्या हाँ, बोला? तीव्र इच्छा, हुँ, आपको नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, तीव्र इच्छा, उसकी पूर्ति होने में अधिक समय। हुँ। जितना समय होगा, उतना ही कृतज्ञता का भाव होगा। कोई और शेयर करेगा क्या? स्वामी जी स्वामी जी हमारे मुझे फोन करना है। आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? आवाज़ तो बिल्कुल नहीं है। कोई शेयर करना चाह रहा था, मतलब मैं भी चाहता था, बट कोई और चाहता है तो दैट पर्सन कैन गो, उसको स्पॉटलाइट पर कर देता हूँ। हाँ, विजय जी बोल रहे हैं क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। प्राजक्ता बोल रही हूँ। मुझे हाँ प्राजक्ता जी, पहले आप बोल लीजिए। हाँ, जैसे 3 पॉइंट्स जो है, जैसे इच्छाओं का उठना और इच्छाओं को की पूर्ति होने के लिए देर लगना। जैसे मेरे साथ ऐसा एग्जाम्पल हुआ, लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। वो इच्छा तीव्र थी कि उनको जल्दी से जल्दी जॉब मिले, लेकिन उसको 2 साल लगे। पूरा लॉकडाउन वो जॉबलेस थे, एंड अक्टूबर में, दिस अक्टूबर ही गॉट द जॉब। तो गुरुदेव को मैं रोज प्रार्थना करती थी कि उनको जॉब मिले। उसको 2 साल लगे, उसके बाद उनको जॉब मिली। तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि दिस इज अ स्पेरिकल थिंग, कि अगर आपको ग्रैटिट्यूड है, विश्वास है, तो वो इच्छा पूरी होगी ही। और इच्छा पूरी होने के बाद वैसे भी आपको विश्वास तो है ही, तो वो और दृढ़ हो जाता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस। क्या दृढ़ हो जाता है? जी स्वामी जी। क्या दृढ़ हो जाता है तुमने बोला? विश्वास और ग्रैटिट्यूड जो है वो दृढ़ हो जाता है और भी पक्का हो जाता है। मतलब ये हुआ तो नहीं, मतलब काम अपना इच्छा पूरी हुई तो विश्वास है, ऐसा नहीं होता है। विश्वास है, इसीलिए ही हम बहुत पेशेंटली उस पर विश्वास रख के अपनी श्रद्धा है, इसलिए ही हम उनको प्रार्थना करते हैं, और वो पूरी होने के बाद और ज्यादा दृढ़ हो जाता है विश्वास और श्रद्धा, दोनों भी। तुमने ठीक बोला प्राजक्ता, लेकिन थोड़ा तुम्हारा ट्रैक डिफरेंट रहा। कोई और शेयर करेगा? स्वामी जी हमारे एक रिलेशन में एक मतलब माँ और बेटी थे, उनके फादर की डेथ हो चुकी थी।
तो जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई तो मतलब दे वर वेल टू डू, ऐसी नहीं थी, बट वो बिटिया की उनकी शादी नहीं हो रही थी, एंड इट टुक ऑलमोस्ट 4 to 5 years before she got married। और वही जब उसकी शादी हुई तो उसकी मदर ने मतलब इतनी कृतज्ञ थी, इतनी शी वाज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टू, जैसे हम सिंधियों में जिनको मानते हैं, तो दिस इज व्हाट, मतलब वो प्रार्थना करती रहती थी इसकी शादी हो जाए, शादी हो जाए, एंड बाय गॉड्स ग्रेस शी गॉट मैरिड टू अ वेरी गुड फैमिली। और मतलब वो मदर अब उन लड़के के साथ ही रहती है। सो मतलब ग्रैटिट्यूड का मुझे डेफिनेटली ये बात है। टाइम लगा, तीव्र इच्छा थी कि बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए, बढ़िया घर में शादी हो जाए, एंड दैट हैपेंड। एंड देन ऑफ कोर्स दे वर वेरी ग्रेटफुल टू व्हाट ऑल गुड थिंग्स हैपेंड इन देयर लाइफ। तो ये बात आई सबके पकड़ में। स्वामी जी स्वामी जी हाँ, बोलो बोलो, कोई तो बोलो। स्वामी जी इसका उल्टा भी होता है ना, जैसे अगर कोई इच्छा है और अगर वो लॉन्ग टर्म तक पूरी नहीं होती है, तो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि वो इच्छा ही चल जाती है। अभी वो तो बात नहीं कर रहे प्रज्ञा, अभी तो ये बात कर रहे, कोई शेयर कर रहा था, बोलो। स्वामी जी एक और हम बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कि एरोप्लेन पर हम नहीं बैठे थे पहले, और जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में आए तो हम ऐसे गुरुजी से प्रेयर किए कि गुरुजी एरोप्लेन पर बैठने का मन है और पता नहीं कब बैठेंगे। ये प्रेयर करके छोड़ दिए, और पता नहीं इतना ज्यादा फिर ट्रैवल करने लगे कि लगा कि मतलब कैसे पूरा कर देते हैं गुरुजी, ये चीज आता है। तो इसमें टाइम भी लगा, लेकिन कृतज्ञ हैं हम इस बात के लिए कि गुरुजी कुछ भी करते हैं। कई चीज है ऐसा। और उस दिन भी आपसे शेयर किए थे उस समस्या वाली बात, जो आप बताए, बोले थे कि उस समस्या को हमको समझ में भी आ रहा है, उससे निकल भी नहीं, मतलब याद आते रहता है, उस थॉट को हमको बार बार आता है। परेशान नहीं होते हैं, लेकिन आता है वो दिमाग में। फिर आप ये बात बोले थे कि समस्या का समाधान करो, और यह चीज हमको क्लिक किया। और वो हम मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम हम्म, नहीं ठीक है ना, ठीक है, ठीक। समस्या का वो समाधान आपने बोला ना कि करो तो हो जाएगा, तो वैसे ही किए। डर लग रहा था पर हम उसका सामना किए, तो वो हो गया। मतलब इसमें भी हमको लगा कि कितनी अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। मेन पॉइंट क्या है गुरुदेव जो बोल रहे हैं कि जब आपकी आकांक्षा में तीव्रता होती है, और दूसरा क्या, फिर अगर वो समय लेता है तो आपको, आप कृतज्ञता में जाते हैं। हाँ, इसका मैंने पहले भी शेयर किया है। इसलिए जिनकी इच्छा बहुत जल्दी जल्दी पूरी होती है ना, उन्हें डिप्रेशन में होता है। याद है हमने एक बार बात किया था। ये भी बात सच है, इसलिए इसको भी हमको ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आगे से कभी अगर इच्छा कितनी भी तीव्र हो, नहीं पूरी हो रही, तो कोई बात नहीं, It's okay। बिल्कुल। और आगे का लाइन पढ़ो ना नूतन, इसके आगे। अभी जी इसका इसको तब बोलते हैं, तब होके फिर आपको मिला तो कृतज्ञता तो बर्थडे वाली। राइट राइट। स्वामी जी एक और चीज है, मतलब एक बार 2-3 साल पहले कुछ ऐसी इच्छा थी, बहुत ज्यादा हो गई थी, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे हो गया था कि बस मुझे नहीं पता टाइप्स, मतलब मैं आई हैव लॉस्ट माय सेंसेस। बट
आफ्टर 2-3 डेज पहले तो मैं ऐसे प्रेयर कर रही थी गुरु जी को, फिर 2-3 डेज बाद मैंने गुरु जी को बोला ठीक है आपको जो सही लगे, बट इट डिडंट हैपन. But I knew it was not good. But still I was after Guruji. And it didn't happen, of course. And I was very grateful कि अच्छा हुआ नहीं हुआ. और ऐसे ही अभी 1.5 साल से एक दरपद के लिए मैंने कुछ सोचा हुआ था और मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी, वो नहीं हुआ. 1-2 बार तो मुझे लगा यार मैं इतने चक्कर लग गए आश्रम के, लेकिन दरपद का हुआ नहीं. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं. बट अब जाके इस आश्रम ट्रिप में जब दरपद का वो हुआ, I was very grateful. It took 2 years. मैंने कहा ठीक है जो होता है अच्छा होता है. तो मेरे दोनों ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं. ठीक है, आगे पढ़ो ना, आगे वाला लाइन. तीव्र आकांक्षा तुम्हें भक्ति की ओर ले जाती है. आकांक्षा तीव्र हो, इसके लिए समय और प्रयोजन की आवश्यकता है. जब एक आकांक्षा की पूर्ति होती है, उसका आकर्षण एवं महत्व असीम कृतज्ञता के भाव में विलीन हो जाता है. थम्बा क्या लिखा है? अगर बहुत तीव्र इच्छा है तो आपके अंदर भक्ति बढ़ती है. अब ये अपने लाइफ में पीछे मुड़ के देखिए, ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल हुआ. कौन बताएगा? कुछ सोचिए. जी स्वामी जी. हाँ बोलो. बिल्कुल बढ़ती है स्वामी जी भक्ति. जैसे अब मैं टीटीसी करना चाहती थी, मैं योगा टीचर ट्रेनिंग करना चाहती थी. It just was not happening for me. And I think जब तक मैं पूरी तरह से गुरुजी के उसमें नहीं ढली, मतलब जो भी मेरा ढलने का जो भी डेफिनेशन है, उसको मैंने भक्ति भाव में नहीं लिया, मेरा चीजें आगे नहीं बढ़ी मेरी. क्या बोल रहे हैं? इंटेंस डिजायर लीड्स यू टू डिवोशन, भक्ति बढ़ाती है. और दूसरा जो लाइन है वो क्या है? फॉर डिजायर टू गेट इंटेंस टाइम एंड नीड फॉर द डिजायर रिक्वायर्ड नाउ. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर आपकी इच्छा में तीव्रता नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपके मन को ऐसा लगता है कि वो इच्छा जो है या किसी वस्तु किसी चीज के लिए उसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है. इज इट मेकिंग सेंस? राइट. अगर आपको ये लगता है कि इसकी मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है, तभी वो इंटेंसिटी डिजायर तीव्रता आने वाली. और टाइम भी चाहिए. क्लियर है? मतलब क्या बोल रहे हैं? नीड होना चाहिए. यू रियली फील दैट दिस इज द नीड ऑफ आवर, या इस मेरे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, अभी इंटेंसिटी हो, नहीं तो नहीं. स्वामी जी ऐसा भी रुको. बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारी इच्छाएं होती हैं पर उसकी हमको आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए उसमें ना इंटेंसिटी नहीं आती, तीव्रता नहीं आती. आपको गुरुदेव के साथ बैठ बहुत शौक है, किसी कोई कारण नहीं है, गुरुदेव के साथ गाड़ी में बैठे या गंगा में जाकर गुरुदेव से मीटिंग हो जाए, गुरुदेव से बात, वो धीरे धीरे क्यों डिवोशन को वो बढ़ाता है? क्योंकि आपके पास ना, आपको समझ में आ जाता है कि आप इसको जोड़ तोड़ करके नहीं पा सकते. एक ही उपाय रह जाता है, प्रार्थना करो.
मुझे एक बार दोबारा बोलेंगे? एक ही उपाय रह जाता है, प्रार्थना। प्रार्थना। हाँ, आपके पास ऑप्शन एक ही है कि प्रार्थना करो, और जितना समय उस इच्छा के पूर्ति होने में समय लगता है, मन उतना ज्यादा कृतज्ञ हो जाता है। जल्दी हो जाए तो बस आश्चर्य होता है, अरे मुझे बैठना था। मैंने एक उदाहरण दिया रेफरेंस के लिए समझने के लिए। अरे मेरी इच्छा थी, अरे आज सुबह मैंने प्रे किया, अभी शाम को हो गया, देखो क्या एकदम चमत्कार हो गया। लेकिन फिर वो ना एक्सपीरियंस, ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना, पीक वाला, वो मिस हो जाता है। नहीं, आपको बहुत बहुत इच्छा रही कि मेरा नया घर बन जाए, नया घर ले लूं, बहुत करते करते कई साल निकल गए, फिर उपाय क्या बचता है कि प्रभु किसी तरह एक घर दिला दो। एक ही चीज है, बस एक ही शौक, जस्ट उस ऐसी स्थिति, मन स्थिति को याद करिएगा ना, एकदम क्लियर है कि ये डिवोशन और नीड है, मुझे लगता है ऐसी मुझे जरूरत, इसीलिए फिर वो डिजायर एकदम इंटेंस हो जाता है। और जब पूरा होता है तो हम 100 लोगों को बोलते हैं, मेरे ऊपर क्या कृपा है, देखो मेरी इच्छा थी, इतने लंबे समय की इच्छा पूरी हो गई आज मेरी। और वही चीज जो है ना, हमको पूर्णता का एहसास कराती है। कल जो हम बार बार बात कर रहे थे ना, क्यों पूर्णता का एहसास कराती, क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व ना उस इच्छा के इंटेंसिटी से, गर्मी, अगर ऐसे बोले, गर्मी से वो हमको तपाता रहता है, पूरे हमारे अस्तित्व में वो भर जाता है। इसीलिए हमको ना पूर्णता का एहसास भी होता है, चाहे वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। एनीथिंग मटेरियल स्पिरिचुअल, इट हार्डली मैटर्स। गुरुदेव इसकी बात ही नहीं कर रहे। स्वामी जी, हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीव्र इच्छा है और वो पूरी नहीं होती, तो हमें तनाव की ओर भी ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो नीता जी वही तो बोल रहे हैं ना, आपको लग रहा है पूरी नहीं हुई, यही तो बोल रहे हैं। जितना लंबा समय लगेगा, भक्ति बढ़ाएगा आपके अंदर। तनाव में आ गया तो भक्ति नहीं, या तनाव में भी आएगा तो सिवाय भक्ति के कोई उपाय बचता है क्या? बेटी की शादी, अभी समस्या में ही तीव्रता आती है। समस्या अगर अपने से बड़ी है तो ही तीव्रता है। वही राजूराम, वही अगर समस्या भी है ना तीव्र हो, तो इच्छा प्रार्थना उठ जाती है। फिर वही उसका समाधान ही इच्छा है ना। किसी तरह गुरुदेव, किसी तरह इससे बाहर निकलिए, प्रभु इससे किसी तरह बाहर निकालिए, बस यही पूरा अस्तित्व ही इसी में रहता है, किसी तरह मुझे इससे बचाइए, निकालिए। और जब वो पूरी होती है तो वो जो एक सेंस ऑफ रिलीफ है, पूर्णता का एहसास देके जाती है, क्योंकि पूरी की पूरा का पूरा अस्तित्व ही उसी में अटका हुआ है। नहीं तो बहुत लाइट लाइट है, हल्का फुल्का, हाँ ठीक है, फिर इसीलिए पूर्णता का एहसास नहीं होता हमको। हाँ बोलो। मैं बोलूं स्वामी जी? का अनुपमा बहुत देर से बेचैन है, बोल लेने दीजिए, वरना उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, फिर डिवोशन उसका और बढ़ जाएगा। सबको प्रॉब्लम, देखो सबको प्रॉब्लम होगी। स्वामी जी देखो, मैं कहाँ खड़े होकर बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को आज ये वाला आपने शायद मेरे लिए ही किया है। इसमें मैं अभी दो बात पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो जो आपने कहा है, आई फेल्ट इट जब गुरुजी एलए आए थे,
मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे को हुआ क्या उस टाइम, कि कैसे मैं भाग भाग के जा रही थी और मेरे अंदर एक धुन थी कि गुरुजी मेरे को आपसे ऐसे मिलना है, बिल्कुल मेरे सामने। अब देखो मैं कैसे ऑर्डर कर रही थी अपने मन में। एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स वर गोइंग ऑन इन माय माइंड, कि मैं सुबह 4 बजे होटल में उठ के मैं बैठ के प्रेयर कर रही थी कि मैं आ रही हूँ और आपको मेरे से मिलना है बस। एंड जब हमको सीट मिली, जब हम वहां पहुंचे, तो गुरुजी सामने वाली लाइन में से जब गए तो मेरे को लगा कि ये तो अब उधर से ही चले जाएंगे। और मैंने उनको आवाज लगाई और गुरुजी ने सबके बीच में से मुड़ के मेरे को कहा मैं आ रहा हूँ। तो आई फेल्ट लाइक कि मेरी बात सुनी गई। सो मेरे लिए इतना भी बहुत था उस टाइम, but definitely I wanted to meet him, and it happened, and it did not happen through the stress or anything. It did happen only through the prayers. But another thing is I see, जब जो आप ये कह रहे हो ना कि इंटेंस हो जाती है, ये इंटेंसिटी जब चली जाती है तो उसमें एक बड़ा खालीपन है। ये चाहने से आती नहीं है स्वामी जी, ये बस अपने आप आती है। This is how I felt. Is it true? अरे तुम बात सुन भी रही हो, नॉलेज शीट पढ़ भी रही हो, क्या कर रही हो? सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, ये बताओ देखो आप। नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो मैं नहीं पढ़ पाई, मेरे घर में ना वो मेरी सुनना कार तो ठीक चाहिए करने था वाला आया तुम्हें, हुआ है। सुनना तो चाहिए नॉलेज शीट में क्या लिखा हुआ है। ऐसे सब ना आंख बंद करके बैठते हैं क्या यहाँ पे? मेरे घर में मैकेनिक लगा हुआ है इस टाइम, क्या बाहर पढ़ गाड़ी रहा को है? ठीक कर रहा है। अरे भाई, डिजायर टू गेट इंटेंस क्या लिखा है, क्या चीज चाहिए? नीड होनी चाहिए, समय दोनों चाहिए। छवि और नीता जी आगे ना, कौन नूतन पढ़ो, आगे पढ़ो। नीता जी आपके आपका भी अनुभव सही है। नूतन पढ़ो आगे। हाँ, एक किसान के पुत्र की यह उत्कट अभिलाषा थी कि वह इंग्लैंड जा सके, और उसने सच्चे हृदय से कामना की। आखिरकार जब उसे जा पाने का समाचार मिला, तब उसे इतनी अत्यधिक कृतज्ञता हुई कि उसे यह परवाह ही नहीं रही कि वास्तव में वह जा पाए या नहीं। एक तो ये बात, इसके आगे वाली लाइन पढ़ो। यदि इच्छाएं शीघ्रता से पूर्ण नहीं होती, बहुधा लोग अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं। तीव्र आकांक्षा तुम्हें निराश कर सकती है। हाँ, होल्ड 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 होल्ड। नीता जी, यदि इच्छाएं शीघ्रता से पूर्ण नहीं होती, नीता तो जी बहुधा लोग अपने आप। अनम्यूट करके बोलिए। जी स्वामी जी। सही बोल रहे हैं। आगे पढ़ो ना तो। यदि इच्छाएं शीघ्रता से पूर्ण नहीं होती, बहुधा लोग अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं। तीव्र आकांक्षा तुम्हें निराश कर सकती है और प्रार्थनाशील भी बना सकती है। प्रार्थनाशीलता में भक्ति और कृतज्ञता होती है। कोई भी गहरी या तीव्र अनुभूति तुम्हें संपूर्ण बनाती है। तो आगे से हमको क्या ध्यान रखना है कि जब इच्छा उठे तो नहीं पूरी हो रही, तो अपने आप को सबसे पहले तो ये कि ऐसा नहीं समझना है कि हमारा भाग्य खराब है। ये सबने नोटिस किया? हाँ स्वामी। पूरी होने में टाइम लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा भाग्य खराब है। दूसरा, मन निराशा की ओर जा सकता है और साथ ही साथ या तो निराशा की ओर जाएगा या प्रार्थना मन में उठेगी। तो कौन सा रास्ता हमको पकड़ना है, ये हमको सजग होना है। ये बात पकड़ में आई सबको? ऑब्वियसली जब इच्छा उठी है और बहुत तेज इच्छा है, नहीं पूरी होगी तो फ्रस्ट्रेशन होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यही तो गुरु मार्ग दिखा रहे हैं ना। और क्या करना है? भक्ति को बढ़ा के प्रार्थना करना है। भाई करो, कुछ करो तुम।
मैं तुम्हारे शरण में हूँ, करो। तुम समय लगाओगे, मैं और प्रार्थना करूंगा। तुम समय लगाओ, मैं और प्रेयर करूँ। वो तो चॉइस हमारा है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस नॉलेज सीट में बहुत कुछ है हमको। हाँ, अभी हाथ नीचे करो, तुम चुपचाप बैठो। बहुत बोल लिया तुमने, चलो हाथ नीचे करो। हाँ, दूसरों को मौका दो भाई। स्वामी जी, मार्ग भी गुरुदेव दिखा रहे हैं, वो भी हमको देखना है। ठीक है? हाँ सुधीर जी। Swami ji, it means the time it takes for the desire to get fulfilled makes it even more intense. या यस, इसीलिए तो जब पूर्ण होती है ना, तो इसीलिए फिर उसका कोई प्राजक्ता वैल्यू दीदी नहीं ने जो है। एग्जाम्पल दिया, हाँ, नीड ऑफ द आवर था उनके लिए, लेकिन उन 2 सालों में वो इतना इंटेंस हो गया, जैसे आपने बोला, इट वाज लाइक द नीड वाज टू गेटिंग वेरी इंटेंस। बट कोई चीज, जैसे कोई इच्छा ऐसी हो सकती है ना जहाँ पे वो डिले विल नॉट मेक इट इंटेंस, बट द नीड इटसेल्फ, आई मीन दैट डिजायर इटसेल्फ इज वेरी इंटेंस। हाँ। और आपने वो वाला जो एग्जाम्पल बोला स्वामी जी, जैसे गुरुजी को मिलने वाली बात, कुटीर में जाके, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव दैट डिजायर, यू शुड गेट टू मीट हिम एट द कुटीर, गंगा कुटीर, बट सडनली इट हैपेंस स्वामी जी। बट क्या होता है ना दादी, जब इंटेंसिटी होती है ना, तो इच्छा जरूर पूरी होने की संभावना है। धीरे धीरे ना हमारी इंटेंसिटी घट जाती है, उसकी इच्छा भी घट जाती है। ये भी होता है। हाँ, मतलब वैसे ही जाके मिलना, वैसे जो आप याद करिए सब लोग, yes. 2 साल हम लोग बाहर रहे, आश्रम जाने नहीं मिला, और सडनली आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली, कैसा फील हुआ? एवरीबॉडी कैन रिलेट टू दिस। गुरुदेव को देखा नहीं, सडनली गुरुदेव को देखे, कैसा लगा? ये अल्टीमेटली इस नॉलेज शीट का मीनिंग क्या है? आधा अधूरा जीवन जीना छोड़ो, और अगर तुम आधे अधूरे जियोगे तो ऐसे ही वो तुम्हारा जीवन ही वो ऐसे ही है, ल्यूकवार्म चलता ही रहेगा। जीना है तो ठीक है, इच्छाएं उठी है तो क्या हो गया, करो प्रार्थना, तीव्र इच्छा उसको। इसीलिए गुरुदेव बहुत समय से ये बात बोल रहे हैं कि जैसे कोई खुश भी होते हो तो तुमको देख के लगता नहीं कि तुम खुश हो, तुम दुखी भी हो तो नहीं लगता कि तुम दुखी हो। अरे अच्छे से दुखी तो हो जाओ कम से कम। ईश्वर तुमको निकाल लेंगे उससे। तुम आधे अधूरे दुखी होते, आधे अधूरे खुश होते हो। ईश्वर ही बोलता है छोड़ो इसको, साइड हटाओ, इससे ज्यादा नहीं तो बगल वाले की है। इतनी लंबी लाइन, इसको कौन ध्यान दे, चलो उसी को ध्यान देते हैं। इसकी इंटेंसिटी ही नहीं है कुछ। काका कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना हो गई, और जहां से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। मेरे बेटा और भाई वगैरह सब एक बिजनेस करते थे, और वो बिजनेस में ऐसा समय आ गया कि सब कुछ खो दिया हमने, और ऐसा समय आ गया कि कुछ भी नहीं बचा अभी। तो मैं तो ये एडवांस कोर्स में गया था बैंगलोर,
और बहुत दिन से परेशान भी थे कि कैसे निकले इसके बाहर। तो गुरुजी से बात करी मैंने, यज्ञशाला में कोर्स था, आखिरी दिन गुरुजी मिलने आए थे। तो मैंने गुरुजी से बात करी कि भाई गुरुजी मैं ऐसे तकलीफ में हूँ। गुरुजी तो बस मेरी बात सुन के 2 कदम आगे गए, लेकिन वहां मुड़ के देखा गुरुजी ने और मुझे कहा कि मैं देख लूंगा। बस इतना ही मेरे लिए काफी था। और जब से गुरुजी ने ये कहा, उस दिन से कोई भी इच्छा ऐसी नहीं रही कि जो पूरी नहीं हो रही है। तो ये तो मैं तो बड़े इससे गुरुजी के साथ बात किया था और गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दे दिया कि अभी मुझे समेटना भी मुश्किल है। तो दूसरी बात यह हो गई कि गुरुजी को मिलने की तो तीव्र इच्छा थी। गुरुजी लातूर आए थे मांजरा के लिए, मांजरा का पानी का प्रॉब्लम था ना, उस समय आए थे। और श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर में गुरुजी ऑफिस में गए, बाहर आ गए और मैं खाली अकेला ही सामने खड़ा था दरवाजे के, बाकी सब लोग आगे गए थे गुरुजी उधर जाने वाले बोलकर। तो गुरुजी बाहर आ गए और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, हाँ कैसे हो, सब ठीक है ना। तो ये तो इतनी दिल को छूने वाली बात हो गई कि गुरुजी ने मुझे बराबर पकड़ लिया और बोले कि भाई तेरे हाल अच्छे हैं या नहीं है। तो गुरुजी की कृपा ऐसी बरसती है, अपेक्षा गुरुजी की कृपा की थी तो पूरी हो गई है। और एक एक चीज ऐसी अभी पूरी होती है कि मैं दिल में लाता हूं तो हो ही जाती है। तो ये गुरुजी की कृपा मेरी अपेक्षा पूरा करने की हो रही है। तो आप जितने इंटेंस होंगे अपने डिजायर में, और अगर वो आपकी नीड है तो आपकी इंटेंसिटी अधिक होगी, और इंटेंसिटी अधिक होगी तब वो उसका फुलफिलमेंट भी ना आपको बहुत आधा अधूरा नहीं, संपूर्ण करके जाएगा, आपको उतना संतुष्ट करके जाएगा। और इतना संतुष्ट कर देता है ना कि फिर किसी और चीज की ना आपको कोई परवाह ही नहीं रहती। ठीक है ना। तो कभी अगर दुखी हो मन तो कोई परेशानी नहीं है, पूरी तरह से दुखी हो ले। जैसे बच्चा रोता है ना, कभी किसी बच्चे को हल्के फुल्के रोते नहीं देखेंगे आप, वो रोएगा तो हे भगवान, लगता है पूरा बिल्डिंग उठा लेगा सर पे। वैसे जीना है। और वही है, गुरुदेव ने बोल ही दिया, इंटेंसिटी नीड के कारण ही हो सकती है। यह समय, नीड और टाइम दोनों उसको अफेक्ट करता है। वो कहते हैं ना, स्वामी जी कह रहे, गुरु जी कह रहे, गहरी अनुभूति ही पूर्णता का एहसास दिलाती। कोई भी अनुभूति हो, अच्छी बुरी, कुछ भी हो, यही तुमको पूर्णता का एहसास दिलाती। बहुत पहले ना मैंने एक बार शेयर किया था, आपको याद, पता नहीं कितने लोगों को याद है। उस समय ना मैं YTP में स्टेट कोऑर्डिनेटर था, और एक बार तबीयत खराब होने के बावजूद ट्रैवलिंग पे निकल गया। तो मुझे इतनी तेज क्या स्प्राइट पीने की इच्छा थी, स्प्राइट पीने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई। शेयर किया था। यही है चमत्कार। स्प्राइट पीने से कोई ठीक होता है क्या? तबीयत ठीक होता है क्या? अब मैं पूरे रास्ते यही आश्चर्य करता रहा, किसी आदमी की तबीयत ठीक हो जाए तो सब बैठ के स्प्राइट पिए, पर वो स्प्राइट ने नहीं ठीक किया। वो जो इंटेंसिटी थी उसने, उसकी पूर्ति ने मुझे इतना संपूर्ण बना दिया कि तबीयत ठीक हो गई। तो कोई छोटी इच्छा बड़ी इच्छा जो है, अगर इंटेंस है तो वो हीलिंग भी, उसका जब उसकी जब पूर्ति होती है ना तो हीलिंग भी करता है, इसीलिए पूर्णता का एहसास हो जाता है।
स्वामी जी, इससे एक स्टेप शायद और आगे भी तो आदमी बढ़ जाता है अपने जीवन में, जब उसे विश्वास हो जाता है कि उसके साथ कोई परमानेंटली खड़ा है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं गुरुदेव हमारे साथ हमेशा है, काका ने बताया ना, काका समझ में आ गया कि फिर आपको इच्छा उठती है, पूरी हो जाती है। हाँ, मतलब क्योंकि उनकी चेतना में ये बात समझ में आ गई है। फिर आप वो अब पूरी होना बड़ी बात नहीं, उसकी गहरी अनुभूति हो आपको। ये Faithfulness comes as a part of your life ना। हाँ, बट वो गहरी अनुभूति होने के बावजूद ही हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं जब आपके दिल को, आपको कंफर्म रहता है कि मेरी इच्छाएं उठने से पहले पूर्ण हो जाएंगी। गहरी अनुभूति के बाद ही हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे मेरे विचार से। बड़े दिन के बाद हमने बाल की खाल निकाली, नहीं? नहीं तो सारा नॉलेज सीट हमारा भी ऐसे जा रहा है। खूब चर्चा कर ली हमने, इसकी नॉलेज शीट की गहराई में चले गए। स्वामी जी, यही बात आनंद देसाई गुरु जी ने बताई थी मुझे, जब हम कोर्स कर रहे थे टीचर का। तो उस समय उन्होंने बताया था कि उनका हाल ऐसा हुआ था कि उनका भी कुछ बचा नहीं था, तो वो गुरुजी से बोले कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो गुरुजी ने उनको भी वैसा ही कहा था कि हाँ देख लेंगे। तो उन्होंने ये बात कोर्स में कही थी, और उसके बाद में उन्होंने ये बताया कि अब तक पीछे मुड़ के देखने का काम ही नहीं है, जो चाहे वो पूरा पूरा होता जा रहा है। तो ये मुझे बहुत दिन तक याद रहा, और वही बात मैंने गुरुजी से की थी, तो गुरुजी ने मुझे भी भर भर के दे दिया है। लास्ट एक चीज शेयर कर रहा हूँ, इतने वर्ष हो गए इस बात को, आज जाकर ये बात पकड़ में आ रही। बात कॉलेज के समय की है। हम लोग सब रहते थे साथ में ना, तो एक लड़का मेरे से छोटा था। उस समय मेरा हैंड ऐसा था कि भगवान सब, तो वो मुझे सब बैठ के अब समझा रहे थे, भगवान होता है, ये होता है। तो वो बता रहा था उसका, वो भी नहीं मानता था। एक बार नदी में डूब रहा था, आदमी तैरना नहीं आता, पूछी कैसे छटपटाता होगा जीवन के लिए, और किसी ने उसको आके निकाला, तो उसको फिर विश्वास हो गया कि भगवान है। तो मैंने तो बहुत हंसी उड़ाई कि मतलब मर रहा आदमी बच गया तो भगवान पे विश्वास। बात वो नहीं है, उसने उस जिंदगी के लिए उसके अंदर जो छटपटाहट थी ना, उसने उसको इतना संपूर्ण बना दिया कि उसका फिर, ये बात समझ में आ रही क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बात आज जा करके चमकी मेरे को, कहाँ से वो घटना याद आई, कॉलेज के समय की, 92 की बात होगी सर, या 93 की बात होगी। कि आपकी किसी चीज की इंटेंसिटी और नीड आपको पूर्ण बनाती है। नीड हो तो इंटेंसिटी आती, तभी वो पूरी हो तो आपको पूर्णता का एहसास करा सकते। इसलिए ना लड़कियों को पूर्णता का एहसास ना बहुत ज्यादा होता है। फीलिंग है ना, फीलिंग में इंटेंसिटी होती है, बुद्धि में क्या इंटेंसिटी होगी? लड़कों को ना ऐसे ही चल रहा था हमारा एग्जिस्टेंस। एनीवे, तो अब हम क्या करें, ध्यान कर लें। चलो जी। स्वामी जी, अगर इंटेंसिटी नहीं है इसका मतलब क्या? मतलब नीड अभी पूरी नहीं है मेरी? बुद्धि लगाओ ना, तुम्हारे पास तो पूरा दिन है, अभी तो सुबह ही हुआ, हमारा टाइम है। स्वामी जी,
मैंने पिछले 3-4 दिन से सेशन मिस किया। हमारे यहाँ 1 घंटा चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो गया। मुझे पता है, दीदी ने भी मुझे बोल दिया। दीदी ने बता दिया आपको। हाँ सोचो हम सोने जा रहे हैं कल। हाँ ठीक है। शुभ रात्रि स्वामी जी। ध्यान रखना बेटो। स्वामी जी स्थान बदल गया, आप बदल गए। आज अलग ही नॉलेज ये आज का सेशन अलग ही था। हाँ बिल्कुल ठीक है। पार्टिसिपेट करके हर एक ओमकारेश्वर शिवा क्या ये हो गया? क्या बोला सुधा जी? ओमकारेश्वर में है ना, तो शिवा ने ये कर लिया। हाँ वही स्वामी जी रुद्रम वाला है ये, रुद्रम वाला। चलिए। क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर बोथ। आज ना महाकाल, ये पता है सबको, महाकाल में की ना भस्म की आरती होती है। वैसे अभी उपनयन चल रहा है। मैंने बोला देखो महाकाल की भस्म की आरती क्यों होती है, पता नहीं किसने सोचा, किसने डिसाइड किया। क्यों? काल के मालिक हैं वो, और काल के सामने ना सब भस्म हो जाते हैं एक समय। तो नवाब के नाती हो या सड़क के भिखारी, सब वहां जाकर के भस्म हो जाते हैं। उनके सामने कोई नहीं टिकता। सब आए गए, बड़े से बड़े आए, सब भस्म होके चले गए। चलो बैठो, आंखें बंद करो। हम भी काल के सामने भस्म होने वाले हैं। आंखें बंद। सांस ले, छोड़े। काल, समय, काल सबका साक्षी है। जीवन का भी, मृत्यु का भी, और इस दोनों के बीच का भी। और काल के जो स्वामी हैं वो महाकाल। सब कुछ समाप्त हो जाता है उनके चरणों में। सब कुछ। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या इच्छाएं, समय, काल स्वयं उनके चरण में समाप्त हो जाता।
और महाकाल के शरण में सब पूर्ण हो जाता। कोई भी कुछ भी अधूरा नहीं थी। जो जैसा था, जो कुछ भी जैसा था, जैसा है, सब पूर्ण हो जाता। विश्राम कर। वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके बच्चे। गहरी सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम।
ब्रीथ इन, सांस लें और छोड़ दें। कालाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें।